आज 23वें पुष्प पर चलते हैं। सिद्धि प्रिय स्तोत्र के पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। गंधर्व यक्ष नर किन्नर दृश्यमानः प्रीतिं करिष्यति न किन्नर दृश्यमानः भानुप्रभा प्रविकशत् कमलोपमायाम् पार्श्वः प्रसूत जनता कमलोपमायाम् गंधर्व यक्ष नर किन्नर दृश्यमानः प्रीतिं करिष्यति न किन्नर दृश्यमानः भानुप्रभा प्रविकशत् कमलोपमायाम् पार्श्वः प्रसूत जनता कमलोपमायाम् गंधर्व यक्ष नर किन्नर दृश्यमानः प्रीतिं करिष्यति न किन्नर दृश्यमानः भानुप्रभा प्रविकशत् कमलोपमायाम् पार्श्वः प्रसूत जनता कमलोपमायाम् तेईसवें काव्य में आचार्य पूज्यपाद महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि गंधर्व यक्ष मनुष्य और किन्नर ये व्यंतर जाति के देवों और मनुष्यों के द्वारा दर्शन किए गए हैं। और आगे भानुप्रभा प्रविकशत् कमलोपमायाम कि सूर्य के प्रकाश में जो विकसित हुए हैं, प्रफुल्लित हुए हैं, ऐसे कमलों की उपमा वाली और पार्श्व भगवान का संबोधन है। और प्रसूत जनता कमल, इसमें उत्पन्न हुई है जनता के लिए लक्ष्मी जिनसे। और दृषि अमान वहाँ पर निकालेंगे तो उसमें अमान यानी गर्भ से रहित, और नर दृषि यानी जो मनुष्यों की दृष्टि में पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करते हुए कि किम अपमायम प्रीतिम ना करिष्यति, आप उनके लिए, मनुष्यों के लिए माया से रहित प्रीति को क्या नहीं करेंगे। यहाँ पर काकू प्रयोग होता है। जब ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब है अवश्य करेंगे। तो जो पार्श्वनाथ भगवान जिनके दर्शन व्यंतरों ने और मनुष्यों ने किए हैं, जो गर्भ से रहित हैं, जिन्होंने जो उनके दर्शन करता है उनको लक्ष्मी प्रदान की है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो कि सूर्य के समान हैं, जैसे सूर्य कमलों को विकसित करता है, इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में प्रफुल्लित हुए कमलों की उपमा वाली ऐसे मनुष्यों की दृष्टि में क्या माया से रहित प्रीति को नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। जहाँ भगवान की आराधना करते हैं और भगवान के द्वारा प्रीति, आशीष या अवैदान क्या प्राप्त नहीं होगा, अर्थात भगवान का जो भक्त हैं उनके ऊपर आशीष बरसता है और वो भक्त भी भगवान की आराधना करके आनंद से सराबोर हो जाता है। इसमें दृश्यमान एक शब्द है, उसके साथ में दर्शन किए गए, और दूसरे में संधि करके वहाँ पर नर दृषि अमानः यानी नर की दृष्टि में
और अमान यानी भगवान के लिए जो मान से रहित हैं। फिर कमलोपमायाम में वहाँ पर एक में तो कमल की उपमा वाली और दूसरे में वहाँ पर कमलों और अपमाया अलग अलग निकाल करके तो वहाँ पर अपमायाम यानी माया से रहित प्रीति को इस प्रकार से संबंध जोड़ करके इस यमक अलंकार से युक्त स्तुति में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कि भगवान क्या प्रदान नहीं करेंगे, क्या प्रीति को प्रदान नहीं करेंगे। जैसे सूर्य कमलों को खिला देता है उसी प्रकार से भगवान का भक्त भी प्रसन्न हो जाता है, ऐसा वर्णन इस काव्य में है। पार्श्वनाथ भगवान की विशेष आराधना सभी लोग करते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा बिंब हो जिनालय में, उन जिनालयों में पार्श्वनाथ भगवान का बिंब ना हो ये मुश्किल है। यानी पार्श्वनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा बिंब पाए जाते हैं। कहीं कहीं तो पार्श्वनाथ भगवान के जिनालयों की भी, एक जगह हम गए थे जहाँ पर 4 जिनालय थे और चारों के चारों में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान ही थे। तो पार्श्वनाथ भगवान की विशेष आराधना की जाती है। उन्होंने उपसर्ग में भी समता को धारण करके और उनकी आराधना भी भक्त लोग इसीलिए विशेष रूप से करते हैं कि जहाँ संकटों में हम भी हर्षित रहें, प्रसन्न रहें, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की विशेष जो है आराधना का महत्व है। जब कोई परेशानी में भी हर्षित होता है तो उस समय में समझ में आता है कि भगवान का आशीष उसके पास में है। जिस समय जब राम लक्ष्मण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर निर्देश मिला कि जाकर के लकड़ी बीन करके लाओ। जब लकड़ी बीनने गए तो उस समय लक्ष्मण झुंझलाने लगे, हम राजकुमार हैं और हमसे ऐसा काम करा रहे हैं। उन्होंने अपने भैया की ओर देखा तो भैया मुस्कुरा रहे थे, बोला कुछ नहीं। और जब वनवास में साथ में गए और उस समय में लकड़ी बीन रहे थे, उस समय में झुंझलाहट नहीं थी, लेकिन श्री राम उनको देख करके उस समय मुस्कुरा रहे थे। जब दृष्टि मिली तो उनको वो वाली बात याद आ गई कि उस समय में हम झुंझला रहे थे, लेकिन भैया उस समय में भी मुस्कुरा रहे थे। वो जानते हैं कि कभी भी जो कष्टों को सहन करने वाला परेशान नहीं होता, कष्ट सहिष्णु बनना चाहिए। तो समस्याओं में भी जो हर्षित रहते हैं वो वहाँ पर भगवान के आशीष से संयुक्त होते हैं। आचार्य श्री के जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आए कि जिनमें उनके व्यक्तित्व में ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा उनके ऊपर बरस रही है और वो हमेशा हर्षित होकर के लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है। जब एक बार कुंडलपुर में सामायिक के लिए खड़े हुए थे, लेकिन एक कोई श्रावक जिसकी पुत्री ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और वो आचार्य जी के पास में आकर के खूब शब्दों की बौछार कर रहा था, वो भी अपशब्द भी बोल रहा था। यहाँ तक कहा कि क्या आपने हमारी बेटी को पैदा किया है जो उसको ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। बहुत शब्द सुनाता रहा। उसी समय में एक ब्रह्मचारी भी आचार्य जी के पास में खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे और उनके मन में ऐसा आ रहा था कि हम सामायिक छोड़ करके चले जाएं और इनको पकड़ करके जो है तालाब तक खींच करके ले करके जाएं। आचार्य जी उस समय में देख करके सामायिक के बीच में भी वहाँ पर वैसे तो निर्देश नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर धीरे से हाथ से कि शांत रहो, ऐसा करके उन्होंने 4-5 बार जो पैर बढ़ाने की कोशिश की तो आचार्य जी ने उनको रोक दिया और वो अपनी भड़ास निकाल करके चला गया। जब सामायिक पूर्ण हुई
बल्कि आचार्य सिंह ने आज सामायिक ज़्यादा की, जैसे कि बीच में जो इशारा किया था उसके बाद में पूर्ण सामायिक अभी हो, और उसके बाद में जब वो बैठे तो उन्होंने ब्रह्मचारी जी से कहा कि बड़ों को सब कुछ सुनना पड़ता है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस समय में समता के साथ में ही यदि अपन उसको सहन करते हैं तो वो निर्जरा का कारण बनता है। अपने लिए निर्जरा का इतना अच्छा अवसर दिया, ऐसा सोच करके उस समय में तो हर्षित होना चाहिए, उस समय में क्रोधित होने की क्या बात है। बिहार चल रहा था, उस समय में सुधा सागर जी महाराज क्षुल्लक थे, और एक जगह किसी रास्ते में पूछा उन्होंने किसी से कि भैया ये रास्ता इसी जगह जाता है, तो उसने कह दिया हाँ वहीं जाता है, और मुस्कुरा करके उस पर आगे बढ़े। परम सागर जी, जो कि सुधा सागर जी का पूर्व नाम था, उन्होंने उस समय में कहा कि वो मुस्कुरा रहा था, कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं बता दिया। तो आचार्य सिंह ने कहा कि अपने को क्यों गलत रास्ता बताएगा, लेकिन हुआ ऐसा ही था कि उसने गलत रास्ता बता दिया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसको ज्ञात ना हो, और जब जहाँ तक जाना था वहाँ पहुँचना संभव नहीं था, तो रास्ते में एक जगह पर रात्रि में विश्राम करना पड़ा, और वहाँ पर संतरे की फसल थी और उसमें किसान ने सिंचाई की थी। चतुर्मास के बाद का समय था तो ठंडक अच्छी हो गई थी, और ऐसी जगह पर पहुँचे थे जहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो वहाँ पर जो ज्वार के सिट्टे होते हैं उनको वहाँ पर सूखे सूखे सिट्टों को वहाँ पर बिछा दिया, और जो लोगों को ठंड लगती थी, जो कुछ लेते थे आलम्बन, उनके ऊपर उनको डाल दिया। रात भर वो बड़ी ठंड में वहाँ पर दांतों की जो है किटकिट भी वहाँ पर हो रही थी, और बड़ी मुश्किल से रात वहाँ पर व्यतीत हुई। जब प्रातः काल में सारी आराधना करने के बाद में जब आचार्य सिंह ने कहा, तो उस समय में उन्होंने सबका मनोबल बढ़ाते हुए कि ऐसे निर्जरा के अवसर बहुत कम उपलब्ध होते हैं, और ऐसे जब उपलब्ध हों तो उस समय में बड़ा अहोभाग्य मानना चाहिए। और उस समय कहा कि लोगों की जो दांतों की गिटार ऐसी बज रही थी, लोग क्या गिटार बजाएंगे, ऐसा कह कर के उन्होंने जो माहौल वहाँ पर बड़ा दुखमय था उसको भी हर्षमय बना दिया। तो ऐसी जहाँ पर भगवान की आराधना करने वाला प्रसन्न चित्त रहता है, उसमें ऐसा ही लगता है कि भगवान की प्रीति ही, भगवान का आशीष ही, अभय ही उनके ऊपर बरस रहा हो। जब बिहार चल रहा था बीना बारा की ओर, और प्रातः काल का समय था, पगडंडियों पर बिहार चल रहा था, और पगडंडियों पर कितना चल चुके हैं ये पता तो पड़ता नहीं है, कोई किलोमीटर तो होते नहीं। तो वो माइलस्टोन के अभाव में, और लोग जो हैं कहीं गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है, तो वो वहाँ पर मोबाइल उस समय में आ गए थे। चर्चा चल रही थी कि भाई कहाँ पर हो, तो कहले भाई यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आचार्य सिंह ने उस समय में कहा कि ऐसा कह दो कि हम 12 की ओर हैं और 12 बजने की ओर हैं। जब आचार्य सिंह ने कहा तो सारा माहौल वहाँ पर हर्षमय हो गया। तो ऐसी जहाँ स्थिति रहती है वहाँ पर व्यक्ति चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो उन परिशहों उपसर्गों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। एक बार ऐसे ही विहार करते करते रास्ते में बहुत तीव्र बारिश आई, और वो बारिश जब थम गई, सब साधु चल रहे थे। आचार्य सिंह ने बादलों की ओर देख करके कहा कि भाई इतनी जल्दी थम गए, अभी हम तो नहीं थके हैं,
ऐसा जब उन्होंने बादलों को देख करके कहा और अपनी गति से आगे बढ़ने लगे तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब नैनागिर में 1987 में पंच कल्याणक हो रहा था, बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे थे और पानी की वहाँ पर कमी थी। जब फेरी होने वाली थी उसमें 4-5 लाख लोग एकत्रित होने वाले थे, तो कमेटी वाले चिंतित हुए, आचार्य श्री के पास गए और आचार्य श्री ने उस समय में कहा कि प्राणी आएंगे तो पानी लाएंगे, जो लोग आएंगे वो अपने अपने भाग्य से वहाँ पर पानी लेकर के आएंगे। कमेटी वाले बड़े परेशान थे, 3-3, 400 फुट भी खुदवाने के बाद पानी नहीं मिल रहा था और एक जगह पर जहाँ पर 30-40 फीट ही खोदा था, वहाँ पर आचार्य श्री के कहने पर कि जब आचार्य श्री कह रहे हैं तो चलो इसको भी देख लेते हैं, और उसको देखा तो उसमें इतना पानी आया कि पूरे महोत्सव में उसके माध्यम से पानी की पूर्ति होती रही, किसी को परेशानी नहीं हुई। पहली बार आर्यिकाएँ दीक्षाएँ भी वहाँ पर हुई थीं। तो ऐसी जहाँ वर्णन आता है वो वहाँ पर सबको प्रसन्न करने वाला होता है। एक बार जब उड़ीसा के क्षेत्र के दर्शन करके आचार्य श्री यहाँ पर आ रहे थे और एक जगह अनुगुल नाम की एक जगह थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उपद्रवी जैसे एकत्रित हो गए। एक स्कूल में सारा संघ रुका हुआ था और श्रावक जो लोग विहार करवा रहे थे वो आचार्य श्री के पास में आकर के कहने लगे कि ऐसी विशेष परिस्थिति में तो आपको मंत्र आदि के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में करना चाहिए। कोई महाराज जी ने भी उनका समर्थन कर दिया कि हाँ हाँ ऐसा करना चाहिए। तो आचार्य श्री ने उनकी ओर देख करके कहा कि अध्यात्म को भूल गए क्या? श्रवण कभी किसी का प्रतिकार करते हैं? अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को स्मरण करो और चलो। और विहार किया, जो मन की सब भ्रांतियाँ थीं वो सब वहाँ पर दूर हो गईं। ऐसे जो है साहस को भरने वाले आचार्य श्री, ऐसा लगता है जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के बारे में कहा जाता है, पंडित आसाधर जी ने अपनी सहस्र नाम की टीका में उस नाम की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो अदृश्य रूप में अपने भक्तों के पास में विद्यमान रहते हैं, ऐसा ही वहाँ पर प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। जब नैनागिर में चातुर्मास हुआ था उस समय वहाँ पर एक दिन आचार्य श्री जब पर्वत के मंदिर की ओर जा रहे थे तो जंगल से 4 डाकू वहाँ पर उनके पीछे पीछे आने लगे। आचार्य श्री को एहसास हो गया, लेकिन आचार्य श्री तो बिल्कुल सहजता से जा कर के उन्होंने दर्शन करके जहाँ बैठते थे वहाँ पर विराजमान हो गए। वो चारों डाकू मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे, हाथ में बंदूक थी, और आचार्य श्री की प्रसन्नता, सहजता और मुस्कुराहट को देख कर के उनको आत्मीयता का अनुभव हुआ। वो एकदम चौंक से गए और चारों अपनी बंदूक को दूर रख करके आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हुए। उस समय आचार्य श्री ने कहा कि निर्भय रहो और सबको निर्भय करो, ऐसा उनके लिए आशीष दिया। उन्होंने उसका जो है अक्षरशः पालन भी किया। एक गाड़ी जयपुर वालों की नैनागिर की ओर जा रही थी और रास्ता वो भटक गए, गलत रास्ते पर चले गए और उनको एहसास हुआ कि ये तो गलत रास्ता है, और वहाँ चारों वो डाकू बंदूक के साथ में वहाँ उनके लिए मिल गए। और उन्होंने उस समय वहाँ पर अपने भय को छुपाते हुए कहा कि हम लोग जयपुर से आए हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, आप हमारी मदद करिए।
चारों ने एक दूसरे को आंखों में देखा और इशारा किया। एक व्यक्ति उनकी गाड़ी में बैठ गया और जल मंदिर तक ला करके वहाँ पर उतर करके कहाँ गायब हो गया पता नहीं पड़ा। जब लोगों ने बताया तो उस समय में कि आचार्य जी ने जो आशीष दिया था उसका उन्होंने अच्छी तरह से पालन भी किया। तो ये प्रसंग जो है यहाँ पर भगवान की स्तुति में कि जहाँ भगवान की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके माध्यम से जो मनुष्यों के लिए या जनता के लिए लक्ष्मी प्रदान करते हैं, जिनके दर्शन सभी ने यानी व्यंतरों ने भी मनुष्यों ने किए हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो भानु के समान हैं, जैसे भानु सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से कमलों को प्रफुल्लित करता है, वैसे ही यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि वो मनुष्यों की दृष्टि में क्या माया रहित प्रीति को नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। गंधर्व यक्ष नर किन्नर दृश्यमान हैं, प्रीतिं करिष्यति न किन्नर दृश्यमान हैं। भानुप्रभा प्रविकसत् कमलोपमाया, पार्श्वः प्रसूत जनता कमलोपमाया। गंधर्वो यक्षो नर किन्नर द्वारा दर्शन किए गए, उत्पन्न हुई जन लक्ष्मी जिनसे पार्श्वनाथ न गर्व किए। सूर्य प्रभा से विकसित कमलों सी उपमा नर दृष्टि में, नहीं करेंगे प्रीति प्रभु से माया रहित क्या सृष्टि में। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।